टैरिफ की धमकी देकर भारत को डराने चला था अमेरिका, लेकिन नई दिल्ली ने चाबहार से ऐसा दांव खेला कि वॉशिंगटन के होश फाख्ता हो गए। ईरान के रास्ते भारत ने खोला दुनिया का नया दरवाजा। अमेरिका की पाबंदियों की दीवार को लांघकर मोदी सरकार ने रचा इतिहास। चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब बनकर उभरा चाबहार। भारत की इस रणनीतिक जीत से रावलपिंडी और बीजिंग में पसरा मातम। मध्य एशिया के खजाने पर अब होगी भारत की सीधी नजर। पाकिस्तान को बाईपास कर हिंदुस्तान ने बदल दिया एशिया का पूरा नक्शा। जब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क किसी देश को घेरने की कोशिश करता है तो अक्सर इतिहास गवाह है कि सामने वाला देश घुटने टेक देता है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों ने भारत के लिए भी यही सोचा था। पहले टैरिफ का डर दिखाया, फिर आर्थिक पाबंदियों की धमकी दी और अंत में अपनी सबसे बड़ी चाल चली। भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट से बाहर निकालने की साजिश। अमेरिका को लगा कि अगर वह भारत की आर्थिक नब्ज दबाएगा तो भारत डर कर अपने रणनीतिक हितों की बलि दे देगा। लेकिन वो ये भूल गए कि कैलेंडर बदल चुका है और सामने खड़ा देश अब पुराना भारत नहीं है। जब अमेरिका अपनी फाइलों में भारत को चाबहार छोड़ने का आदेश टाइप कर रहा था, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये कहानी सिर्फ एक बंदरगाह या कंक्रीट के ढांचे की नहीं है। ये कहानी है भारत की उस जिद की जिसने दुनिया को बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय हित किसी सुपर पावर की मर्जी के मोहताज नहीं है। आखिर चाबहार में ऐसा क्या है जिसके लिए भारत ने अमेरिका से पंगा ले लिया? अमेरिका का डबल गेम और भारत का करारा जवाब। अब जरा इस खेल की असली वजह को समझते हैं। अमेरिका एक तरफ तो भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि भारत ईरान के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट करे। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी पुरानी है और अमेरिका ने ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ट्रंप प्रशासन का दबाव था कि भारत चाबहार प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच ले। अमेरिका की दलील थी कि ईरान को अलग थलग करना जरूरी है, लेकिन भारत ने अमेरिका की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक बहुत ही कड़वा सच याद दिलाया। भारत ने साफ कह दिया, मिस्टर अमेरिका, अगर हम चाबहार छोड़ देंगे तो वहाँ कौन आएगा? वहाँ आएगा चीन। जी हाँ, यही वो तर्क है जिसने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। अगर भारत वहां से हटता तो चीन तुरंत वहां घुस जाता और चाबहार को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा बना लेता। भारत ने अमेरिका को समझाया नहीं, बल्कि चेतावनी दी कि चाबहार में भारत की मौजूदगी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, ताकि चीन का एकाधिकार न हो सके। भारत ने ऐलान कर दिया कि चाबहार सिर्फ एक व्यापारिक रूट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा की लाइफलाइन है और इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह जवाब अमेरिका के गाल पर एक कूटनीतिक तमाचा था। चाबहार पोर्ट की अहमियत समझने के लिए आपको नक्शे पर पाकिस्तान को देखना होगा। पाकिस्तान हमेशा से भारत को ब्लैकमेल करता आया है। भारत को अफगानिस्तान या मध्य एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की जरूरत पड़ती थी और पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं देता था। पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत को चारों तरफ से बंद कर देगा, लेकिन भारत ने चाबहार को विकसित करके पाकिस्तान की इस ब्लैकमेलिंग की दुकान में हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है। भारत अब अपना सामान गुजरात या मुंबई से सीधे चाबहार भेजता है और वहां से सड़क और रेल के जरिए वो सामान अफगानिस्तान और मध्य एशिया पहुंच जाता है। पाकिस्तान देखता रह जाता है और भारतीय ट्रक उसके बगल से निकल जाते हैं। इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की अहमियत को मिट्टी में मिला दिया है। ग्वादर, जिसे चीन ने अरबों डॉलर लगाकर बनाया था, आज खाली पड़ा है क्योंकि व्यापार का नया रास्ता चाबहार बन चुका है। भारत का ये कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील जैसा है। अब भारत को पाकिस्तान की जमीन की कोई जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि भारत इस बंदरगाह पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? इसका जवाब छिपा है मध्य एशिया के खजाने में। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये वो देश हैं जिनके पास तेल, गैस, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों, रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। अब तक इन देशों तक पहुँचने के लिए दुनिया के पास या तो रूस का रास्ता था या चीन का। भारत इस खेल से बाहर था, लेकिन चाबहार पोर्ट ने भारत के हाथ में इस खजाने की चाबी थमा दी है। भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को चाबहार से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि भारत अब अपना माल रूस और यूरोप तक बहुत कम समय और कम खर्च में भेज सकता है। यह स्वेज नहर वाले रास्ते से 40% छोटा और 30% सस्ता है। सोचिए, जब भारत का सामान इतनी तेजी से और सस्ते में दुनिया भर में पहुंचेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार मिलेगी। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इतना स्वतंत्र हो जाए। वो चाहता था कि भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए हमेशा पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे, लेकिन मोदी सरकार की जिद ने भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक नया अध्याय लिख दिया है। चीन की घेराबंदी, ग्वादर बनाम चाबहार। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा विलन चीन है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में अपना बेस बनाया ताकि वो हिंद महासागर पर राज कर सके और भारत को घेर सके। ग्वादर और चाबहार की दूरी मात्र 72 किलोमीटर है। चीन को लगा था कि ग्वादर के जरिए वो पूरे क्षेत्र का दादा बन जाएगा, लेकिन भारत ने चाबहार में बैठकर चीन की गर्दन पर हाथ रख दिया है।
चाबहार में भारत की मौजूदगी का मतलब है कि हम चीन के हर जहाज, हर पनडुब्बी और हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। ये सिर्फ व्यापारिक बंदरगाह नहीं है, ये एक रणनीतिक वॉच टावर है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर कोई असली चुनौती दे रहा है तो वो भारत का चाबहार प्रोजेक्ट है। ये 2026 का भारत है जो बहुध्रुवीय दुनिया में यकीन रखता है। हम अमेरिका के दोस्त हैं, पिछलग्गू नहीं। चाबहार पर भारत का स्टैंड ये दिखाता है कि हम अपने फैसलों के लिए वॉशिंगटन की अनुमति नहीं लेंगे। चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो या ईरान में बंदरगाह बनाना, भारत वही करेगा जो उसके हित में है। ये आत्मविश्वास ही आज भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहा है। आज भारतीय कंपनियों ने चाबहार में आधुनिक क्रेन और टर्मिनल मशीनरी स्थापित करना शुरू किया है। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बैंक लेन देन से डर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी बैंकिंग प्रणाली और वैकल्पिक मुद्राओं के जरिए इसका समाधान ढूंढ निकाला। चाबहार सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी एक जीवन दान है। जब तक अफगानिस्तान व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था, पाकिस्तान उसे अपनी उंगलियों पर नचाता था, लेकिन चाबहार ने अफगानिस्तान को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। आज अफगानिस्तान का व्यापारी भारत के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। ये सॉफ्ट पावर की जीत है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को अधर में छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने अपने पुराने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, चाबहार पर भारत का ये ऐलान और अमेरिका का बैकफुट पर आना कोई छोटी घटना नहीं है। यह भारत के महाशक्ति बनने के सफर का एक अहम पड़ाव है। चाबहार पोर्ट अब पूरी क्षमता से काम कर रहा है और भारत के जहाज वहां शान से लंगर डाल रहे हैं। यह जीत है उस कूटनीति की जो शोर नहीं मचाती बल्कि काम करके दिखाती है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ जमीन और पानी की बात हुई। क्या आपको पता है कि भारत अब अंतरिक्ष में भी एक ऐसी छलांग लगाने जा रहा है जिससे अमेरिका और चीन दोनों के पसीने छूट रहे हैं? खबर है कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एक सीक्रेट मिशन लॉन्च करने वाला है जो 2028 तक तैयार हो जाएगा। वो मिशन क्या है और कैसे वो अंतरिक्ष में भारत को चीन से आगे ले जाएगा, उस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट को हम अपने अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या चाबहार पर अमेरिका को मना करके भारत ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।